हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नारनौरे क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे, यानी चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। इस क्लास के यानी इस चैप्टर का हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिन्होंने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, प्लीज पहले उसे देखें, तब इस पार्ट को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर, पेयर मतलब दो, ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पर इक्वेशन किस वेरिएबल में रहेगी? दो वेरिएबल्स में रहेंगी। दोनों वेरिएबल में जो इक्वेशंस रहेंगी उनको मुझे यहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो उनको सॉल्व करने के हमारे पास तीन मेथड हैं। एक हमारे पास है ग्राफ मेथड। तो उस ग्राफ मेथड को आज हम और अच्छे से समझेंगे। पहला सवाल जो था ग्राफ का वो मैंने लास्ट क्लास में कवर करा दिया है। यहाँ पे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने लास्ट क्लास में कवर कराया था। जिसने नहीं देखा प्लीज देख लें। और ये फिर सेकंड पार्ट है उसी क्वेश्चन का, वन का ही सेकंड पार्ट है ये। इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टूगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? टोटल मूल्य है 50। जबकि 7 पेंसिल अगर हम करें और 5 पेन करें, यानी कि पेंसिल को बढ़ा दें और पेन को कम कर दें, इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे 5 पेंसिल है तो अब की बार 5 पेन हो गए, तो प्राइस कितना हो जाता है? 46। तो आपको ये बताना है एक पेंसिल का और एक पेन का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो मुझे इक्वेशन बनानी है और दूसरा मुझे ग्राफ के मेथड से इसका आंसर बताना है। तो आपने पहले क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना सीख लिया है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, ये चैप्टर है 3 नंबर और हम पढ़ क्या रहे हैं? लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे सवालों में दो इक्वेशन बनानी है और दो वेरिएबल में बनानी है। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है और नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है। भाई 7 पेन है और 5 पेंसिल। तो मैं क्या करूंगा, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट को मान लूंगा। तो लेट द प्राइस ऑफ वन पेंसिल, पहले पेंसिल है तो पेंसिल लिख दो, पेन लिखना है पेन लिख दो। वन पेंसिल कितना माना मैंने? ₹X एंड प्राइस ऑफ वन पेन ₹Y। ये मैंने पहले मान लिया। तो दो वेरिएबल हो गए X एंड Y। अब देखिए यहाँ क्या बोला, 5 पेंसिल है आपके पास। अब आप खुद बताइए कि अगर एक पेंसिल जो है X रुपए में अगर आती है, तो अगर मैं पेंसिल की संख्या बढ़ाऊंगा, यहाँ पे कितनी है? 7 पेंसिल है, 7 पेंसिल है, तो कितना पैसे में आएंगी? 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7x में, कितने में आएंगी? 7x में आएंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? 5 पेंसिल का प्राइस कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 पेंसिल है, मैंने 7 की बात करी है। अगर 5 पेंसिल होंगी तो कितने में आ जाएंगी? 5x में आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर पेंसिल की संख्या बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, और पैसा बढ़ेगा तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बोला? 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा? 5x होगा। प्लस आपके पास 7 पेन है। अब बताओ, एक पेन है Y रुपए का, तो 7 पेन कितने में आएंगे? 7Y में आएंगे, और उनका प्राइस कितना है? ₹50। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, प्राइस तो हमने जो डिसाइड किया वही है। अब की बार हो गई 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का मैंने पहले बता दिया आपको कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा। प्लस पेन कितने हैं यहाँ पे? 5 पेन है, तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनाने के बाद अब मुझे यहाँ पे वैल्यू डिसाइड करनी है और फिर इनमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो वैल्यू निकालते हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारी पहली इक्वेशन। सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि चाहे तो x को y के रूप में लिख दो, चाहे y को x के रूप में लिख दो। तो देखिए यहाँ पे है 5x, तो मैं क्या करूंगा, 5x को यहीं रखूंगा लेफ्ट साइड में और बाकी को राइट में ले जाऊंगा। यहाँ पे 50 ऑलरेडी है 50, और 7y प्लस का इधर है तो यहाँ राइट में आएगा, तो ये हो जाएगा 7y। तो आप देखिए x को मैंने y के टर्म में लिखा। अगर मैं y की वैल्यू उधर पुट करता रहूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी यहाँ पे 5x है, तो मुझे x अगर चाहिए तो मैं बोथ साइड क्या कर दूंगा,
बोथ साइड मैं 5 का डिवाइड कर दूंगा बाई डिवाइडिंग 5 बोथ द साइड। इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ, बाई डिवाइडिंग बाई 5 बोथ द साइड। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करूंगा तो 5x डिवाइड बाई 5, 5 कट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब आप देखिए x का रिजल्ट जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है। अब y की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू निकालो। अब आपको y की वैल्यू अपने हिसाब से पुट करनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कोशिश करें कि डेसिमल में वैल्यूज ना आए। ऐसा नहीं है कि आएंगी तो प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि वैल्यूज कोशिश करना है कि पूरी पूरी आए, यानी कि इंटीजर आए, पूरी पूरी वैल्यूज में आना चाहिए। तो उस तरह की वैल्यूज मैं यहाँ y की रखूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने y की जगह पे 0 रखा। तो देखो 0 रखा तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन y की जगह 0 रखूंगा तो 7 इंटू 0 0 हो गया, तो ये बचा 50, और 50 में 5 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा। एट y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 50 माइनस ये हो गया 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5। x की वैल्यू कितनी हो गई, 50 माइनस 7 इंटू 0, ये 0 हो गया, तो ये हो गया 50 बाई 5। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई, कब आई, जब y की वैल्यू मैंने रखी थी। तो मुझे यहाँ पर एक टेबल तैयार कर लेनी है जिसमें 3 वैल्यू रखूंगा मैं, 3 वैल्यूज। तो पहली वैल्यूज मैंने निकाल ली है x एंड y। यहाँ पे x की वैल्यू 10 कब आई, जब y की जगह मैंने 0 रखा। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ये लंबा रहेगा, बिकॉज यहाँ वैल्यूज जो है ना वो डिवाइड में 5 होकर के आ रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए पेशेंस के साथ पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, ऐसे रखते रहेंगे, और वैल्यू जो पूरी पूरी आए वो यहाँ पे हम, जब 3 ही वैल्यू चाहिए मेरे को, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा कि y की जगह मान लीजिए मैंने 1 रखा। ये काम हम रफ में कर रहे हैं, यानी y की जगह जब मैं 1 रख रहा हूँ तो सोचिए आप 7y है, तो y की जगह 1 रखूंगा तो 7 इंटू 1 होगा। तो 7 जब मैं 50 में से घटाऊंगा तो जो नंबर बचा 43 बचा। 43 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं y इक्वल टू 1 नहीं रखूंगा, क्योंकि इससे मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। आगे देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे माइनस वैल्यू रखूं तो ये माइनस वाला, जब मैं ऑलरेडी -1 रखूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 50 प्लस 7 हो जाएगा, तो 57 होगा, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं y इक्वल टू -1 में रखूँ। अब मैं रखूंगा 2। जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो देखिए ये है 50 माइनस 7y। इसमें जो आंसर आएगा वो मुझे 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब है 5 से कौन नंबर डिवाइड होगा, कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जो 5 के मल्टीपल होंगे भाई। या तो यहाँ पे 5 आ जाए, या यहाँ पे 10 आ जाए, या यहाँ पे 15 आ जाए, या यहाँ पे 20 आ जाए। ऐसे नंबर जब आएंगे 50 माइनस 7y का रिजल्ट जब ये आएंगे तभी 5 से डिवाइड होगा, तभी मुझे पूरी पूरी वैल्यू होगी। तो आप ये सोच के देखिए क्या 5 आ सकता है ऐसा, भाई 50 माइनस 7y का आंसर 5 आ सकता है क्या। देखिए अगर मैं, आप खुद देखो कि इस 7 की टेबल में अगर ये 7y जब तक पूरा ये 35 नहीं बने, सॉरी 45 नहीं बनेगा, तब तक ये 5 नहीं आएगा। अगर 7y की जगह 45 अगर आ जाए मान लो, तभी ये 50 में 45 घटेगा, तभी तो 5 बचेगा। तो ऐसा आपको पता है 7 की टेबल में 45 तो आता नहीं है, इसका मतलब 5 तो कभी आएगा नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास बच रहा है 10। क्या 10 आ सकता है, तो आप देखिए कि 10 आने के लिए आपको 50 में से 40 घटाना पड़ेगा, और 40 जो है आपकी 7 की टेबल में नहीं आता है, तो 10 भी नहीं आएगा। क्या 15 आ सकता है, 15 देखो, अब 50 में से जब मैं 35 घटाऊंगा तो 15 आ जाएगा सर। हाँ, तो अब ये तो 35 तो भाई 7 की टेबल में आता है, कब आता है, 5 टाइम आता है। इसका मतलब मैं y की जगह अगर मैं 5 रख दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। ये हो सकता है आपको ये कम समझ में आ रहा हो, बट ये फास्टेस्ट मेथड है जो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो भी क्या मैं वैल्यू रखूं। नहीं तो फिर हिट एंड ट्रायल से करेंगे, 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर -2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर -3 रखोगे। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
जो आपको ठीक लगे, मेन अल्टीमेट है, ये आपने 9th में पढ़ा है तो आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि आपने एक इक्वेशन का ग्राफ 9th में पढ़ रखा है। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन का बनाना है और ये बताना है कि वो ग्राफ कैसा रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा y की जगह पर 5। तो अब रख रहा हूं मैं y की जगह पे 5। जब मैंने एट y इक्वल टू 5, जब मैंने 5 रखा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। तो x इक्वल टू 50 माइनस 35 डिवाइड बाई 5 और x इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, कब आई, जब y की इक्वल टू मैंने 5 रखा, तो 2 वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब देखिए और नेक्स्ट वैल्यू डिसाइड करेंगे, माइनस में भी जा सकते हो। जब मैं माइनस में जाऊंगा तो देखो, अगर यहाँ मैं माइनस ऐसे समझिए 50 माइनस 7 इंटू, यहाँ पे मैं कोई माइनस में वैल्यू रख रहा हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो वैल्यूज बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो ये वैल्यूज बढ़ेगी तो बिगर नंबर आएंगे। तो ज्यादा बिगर नंबर की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें क्या करना, कोशिश करना छोटी वैल्यूज ही आ जाए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि बिगर आने से नहीं होगा, तो मुझे ग्राफ में उसी प्रकार से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ग्राफ में जो बॉक्स बने होते हैं इस तरह के, इन इनके अंदर छोटी छोटी लाइन होती हैं, उन लाइनों में ये टोटल 10 लाइन होती हैं, तो फिर मैं वहां पर पैमाना चेंज करूँ, तो जब ग्राफ बताऊंगा तब मैं आपको आगे इसके बारे में और बताऊंगा। अभी फिलहाल आपको वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए, माइनस जो मैं रखूँ माइनस वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 50 में फिर ये नंबर ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। और अगर मैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू रखूंगा तो ये छोटी छोटी वैल्यू जाएंगी। तो देखिए, हम 21 तक पहुंच गए थे, है ना, मतलब 21 तक नहीं, मतलब 15 तक पहुंच गए थे कि भाई 15 आ जाए, तो 5 से डिवाइड हो गए, देखो 15 आ गया। इसी प्रकार 15 के बाद में हमारे पास 20 बच रहा है। तो आप ये देखो कि भाई इस नंबर में की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू 20 आए, तो आप ये देखो 50 में से कितना करूंगा कम, तो 20 आए तो 30 कम करना पड़ेगा, और 30 जो है 7 की टेबल में आता नहीं, इसका मतलब ये 20 वाला तो काम नहीं चलेगा। फिर क्या आएगा, 20, क्या 25 आएगा। अब 25 आने के लिए 50 में से 25 माइनस करना होगा, तो ये भी 7 की टेबल में नहीं आएगा। आगे चलेंगे, अब मैं रखूंगा 30, क्या 30 आएगा, तो यहाँ 30 आने के लिए 20 चाहिए। भाई 50 में जब मैं 7y की जगह 20 घटाऊंगा तभी आएगा, और 20 आ नहीं सकता 7y की वैल्यू। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि 7 की टेबल में 20 आता ही नहीं है। 30 के बाद अब आता है 35। ठीक है, तो 35 आ सकता है क्या, देखो 50 को मैं क्या घटाएं कि 35 आए, मतलब 15 घटाएं, तो 15 भी टेबल में नहीं आता। तो ऐसे ये है, एक स्मार्ट गैसिंग कैपेबिलिटी है। अदरवाइज वैल्यू रखिए और आंसर देखिए कि भी आया कि नहीं आया है। तो आप देखिए कि अगर मैं यहां पर वैल्यू सीधी सीधी, अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं, 7y में y की जगह पे मैं अगर 10 रख देता हूं, ये हो जाएगा 70, और यहाँ पे 50 ऑलरेडी है, तो 50 माइनस 70 ये हो जाएगा -20, जो कि कट जाएगा। अब क्या करूंगा, एट y इक्वल टू, क्या रखा मैंने रखा 10, तो x इक्वल टू कितना आया, 50 माइनस 7 इंटू 10 डिवाइड बाई 5। x इक्वल टू 50 माइनस 70 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू -20 डिवाइड बाई 5, x इक्वल टू माइनस का 4 आया। तो कितना हो गया, माइनस का 4। तो यहां पर y की जगह पे हमने 10 रखा, तो x जगह पे -4 आ गया। तो अभी ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, छोटी छोटी वैल्यू आई है। आप धीरे धीरे जब करेंगे तो ये चीज़ें आराम से हो जाएंगी, और ये 9th में आपने पूरी तरह से पढ़ रखा है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो वैल्यूज आई वो क्या आई, 10 0 3 5 -4 10। फिर इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, ये थी 7x प्लस 5y
इक्वल टू 46, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। चाहे तो आप x को रख लो, चाहे y को रख लो लेफ्ट साइड में। अब आपने 5 की टेबल का डिवाइड किया था तो 5 को ही रख लेते हैं, 5y को। 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। अब अगर मुझे y चाहिए तो बोथ साइड मुझे 5 से डिवाइड करना है। 46 माइनस 7x डिवाइड बाई 5। x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी। अब की बार मैंने क्या किया, y को x की फॉर्म में बदल दिया है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूँ, अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 46 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो x इक्वल टू 0 मेरे कोई काम का नहीं। अब क्या करूंगा मैं, x की जगह पे मैंने 1 रखा, तो 1 रखूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो आपको पता है 46 में जब मैं 7 माइनस करूंगा तो 5 के मल्टीपल में बचेगा नहीं, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैं क्या रखूंगा, माइनस x इक्वल टू 0 रखा, तो अभी -1 रख के देखो, माइनस रखेंगे तो देखिए 46 माइनस 7 इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। अब की बार कितना हो जाएगा, ये 53, तो ये भी नहीं कटेगा। अब मैं रखूंगा 2, तो 2 रखा मैंने, तो देखिए 46 माइनस 7 इंटू 2, तो 46 माइनस 14, जब मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 32। 32 डिवाइड बाई 5 करूंगा, कटेगा नहीं। लेकिन जब आपने यहाँ तक सॉल्व किया तो आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये ऐड करने से 60 आ रहा है और 65 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं वैल्यू ये 2 क्या रखूंगा, माइनस की 2 रखूंगा। एक वैल्यू मैंने पता लगा ली है, x की वैल्यू क्या रखूंगा, -2। एट x इक्वल टू -2 वी गेट y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइड बाई 5। y इक्वल टू 46, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 7 टू जा 14 डिवाइड बाई 5। y इक्वल टू ये हो गया 60 डिवाइड बाई 5, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो हम यहाँ पे टेबल तैयार करते हैं, x एंड y की वैल्यू 12 है, कब है, जब x की जगह पे -2 रखा। इसी प्रकार अब मैं दूसरी वैल्यू डिसाइड करूँगा। अब आ जाइए 3 पे, तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे मैंने 3 रखा, अगर मैं y की जगह 3 रखूंगा तो देखिए y नहीं, मुझे वैल्यू x की रखनी है, तो x की जगह पे 3 रखा, तो क्या आया, y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। y इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 5। y इक्वल टू 46 में से 21 माइनस करूंगा तो 25 बचेगा, डिवाइड बाई 5, तो y इक्वल टू 5, यानी एट x इक्वल टू 3 y की वैल्यू आ गई। x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 आ गया। एक वैल्यू और फाइंड आउट करनी है हमें। अभी हमने +3 रखा, तो देखो अगर मैं इसको ऐड कर देता, मान लीजिए, क्योंकि अगर माइनस करूंगा तो यहाँ पे एडिशन आएगा, तो ये 46 और 21 ये हो जाएगा 67, जो 5 से कटेगा नहीं, तो माइनस की वैल्यू भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। अब हम रखेंगे 4। जब मैंने 4 रखा तो देखो 46 माइनस 7 इंटू 4 मैंने अगर रखा तो ये हो गया 28, हो गया 28, और यहाँ पे 46 है, माइनस करूंगा तो जो नंबर बचेगा वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब है 4 भी मेरे लिए वैलिड नहीं है। अगर क्या -4 वैलिड है, -4 रखते ही ये प्लस हो जाएगा, प्लस होने से 8 और 6 4 आ रहा है, यानी कि 74 आ रहा है, ये भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मेरे पास माइनस वाली वैल्यू वैलिड नहीं है। अब क्या रखूंगा मैं, y की x की जगह में क्या रखूंगा, 4 तक चले गए, 5 पे आते हैं। 5 पे अगर मैं रखता हूँ तो देखिए 46 माइनस 7 इंटू मैंने 5 किया तो ये हो गया 35, तो 46 प्लस 30 माइनस 35 करूं तो कितना बचेगा, ये 11। क्या 11 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 की वैलिड नहीं है वैल्यू। अगर यहाँ माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 81, तो ये भी वैलिड नहीं रहेगी। अब मैं रखूंगा 6, ऐसे रखता रहूंगा। अब मैंने x की वैल्यू डायरेक्ट, अब देखो 6 रख के देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा, 7 इंटू 6 तो ये आया 42, और यहाँ पे 46 है, 46 में 42 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा, 4 डिवाइड बाई 5 आएगा, तो ये भी मेरे पास फ्रैक्शन में आया। अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ तो माइनस अगर मैं कर दूंगा तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अगर मैं -6 रख दूँ तो 46 माइनस 7 इंटू -6 कर दूँ तो 46 प्लस 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88, ये भी नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट आएगा 7 का नंबर, ऐसे करते रहेंगे। तो जब मैं x की वैल्यू 8 रखूंगा तो क्या आएगा, एट x इक्वल टू 8 वी गेट y इक्वल टू
46 माइनस 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 5। ये हो गया 46 माइनस 56 डिवाइड बाई 5। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 10 बचा डिवाइड बाई 5। 46 में से 56 माइनस करेंगे, 56 बिगर वैल्यू है और माइनस की है तो माइनस का 10 बचा, ये हो गया माइनस का। ऐसे करते करते हमें वैल्यूज पता लगती है, तो मैंने एक 7 नंबर को स्किप कर दिया। तो जब धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी हमारे पास y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो हमने वैल्यूज पता कर ली है, 3 वैल्यू। तो अब हमें इनको ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 10 और 0, 3 एंड 5। तो प्लॉट करते हैं, ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ में पहले हम करेंगे नंबरिंग। ये इधर आपको x अक्ष लिखना है, इधर x डैश लिखना है, इधर y लिखा है, इधर y डैश लिखना है। एक बार वैल्यूज को देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। देखिए नेगेटिव में हाईएस्ट है आपके पास -2 इस वाले में, और उस वाले में है नेगेटिव -4। तो नेगेटिव की टेंशन नहीं है। पॉजिटिव में वैल्यू हमारी हाईएस्ट इधर 10 है और इधर 12, y की जगह 12। तो आइए, क्या y की जगह 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इधर मैंने छोटी लाइन ले रखी है, आपको बराबर लगभग आप जब हाफ करेंगे तो लगभग यहाँ जितनी लाइन्स आएंगी उतनी यहाँ पे आएंगी। मैं यहाँ पैमाने को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स को मैं मान रहा हूँ कि 2 यूनिट है। कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। और ये जो यहाँ पे लाइन छोटी छोटी वाली जो लाइन आपको ग्राफ में मिलेंगी वो 10 मिलेंगी। ठीक है, तो मिडल में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो मिडल में 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। हाईएस्ट वैल्यू 12 की थी तो मैंने 12 तक नंबरिंग कर दी। इधर माइनस में करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 4। आपको पता है कि -4 सुपर वैल्यू नहीं है, तो आपको इतनी वैल्यू लिख देनी है। आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, -6 -8 एंड -10। इधर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मुझे, ये हो गया मान लीजिए 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। इधर माइनस में रहेगी, ये हो गया माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6 एंड सो। तो पहली वैल्यू फर्स्ट वाले में क्या है, 10 एंड 0। देखिए 10 एंड 0, तो 10 है x का वैल्यू, तो यहाँ पे तो हो गया 10 और 0, तो 0 यहाँ पे y की तरफ आगे बढ़ना नहीं, यहीं पे है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारे पास 10 एंड 0, 10 एंड 0 लिख दिया मैंने। x की वैल्यू 10 और y की 0, यहाँ इसी पे y की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तब ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ तो 0 है, इसी लाइन पे हमारे पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास है 3 एंड 5। 3 एंड 5, तो 3 मेरा इसके मिडल में रहेगा 3 और 5 ऊपर की तरफ जाएंगे, इसके मिडल में रहेगा, तो ये मान लीजिए यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया 3,5। तीसरी वैल्यू देखिए, तीसरी है -4 10। तो -4 इधर रहेगा और 10 ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये -4 है और 10 यहाँ पर है। यहाँ लिख दो -4 एंड 10। और यहाँ पर आप एक लाइन ड्रा कर देंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ऐसे। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दी और यहाँ पे हम लिख देंगे जो इक्वेशन थी, ये किस इक्वेशन की है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की है। और फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास 5x + 7y = 50, इक्वेशन नंबर 1। इधर यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो इसका, ये हमने ग्राफ बनाया है। ये आगे भी अगर पॉइंट कहीं और होता है तो हम उसको और आगे एक्सटेंड कर देते। अब हमें सेकंड वाले का करना है। सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं। इसके लिए वैल्यू क्या है, -2 एंड 12। -2 एंड 12 देखिए, -2 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो ये हो गया -2 और 12। x की वैल्यू -2 और y की 12, तो ऊपर जाएगी प्लस में। इसके बाद दूसरी वैल्यू तो सिमिलर थी, 3 एंड 5, 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 तो यहीं रहेगा। ये हो गया 3 एंड 5 दूसरे वाले इक्वेशन की वैल्यू। एंड थर्ड वैल्यू क्या है, थर्ड है 8, -2। तो 8 प्लस में है और -2 नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे है 8 -2। अब ये जो पॉइंट बने, इन पॉइंट को मिलाएंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये है, ये ऐसे मिला देते हैं,
कलर चेंज करना पड़ेगा। इस वाले में हम दूसरी वाली इक्वेशन लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे पैमाना भी आपको लिखना है कि 1 यूनिट बराबर, मैंने यहाँ पे 0.2 मान लिया। यहाँ पे आपकी ग्राफ में छोटी छोटी लाइन मिलेंगी, टोटल लाइन कितनी मिलेंगी, 10 मिलेंगी। तो 10 पे आकर के ये मैंने यहाँ 2 लिखा, आप वहाँ 1 लिख सकते हो। तो यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ऐसा यहाँ मेरा ग्राफ छोटा पड़ रहा है तो मैंने पैमाने को बढ़ा दिया, तो मैंने एक बॉक्स बराबर में 2 यूनिट मान लिया। सेम है यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 और इधर भी 2 यूनिट, ये भी आपको लिखना है। अब देखिए ये पॉइंट आपको पता है 3, 5, इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 5। x क्या था हमारा, पेंसिल का प्राइस था, पेंसिल 1 पेंसिल का प्राइस था रुपीज x था, कितना हो गया आंसर 3 रुपीज आ गया। और 1 पेन का कितना था हमारे पास रुपीज y था, और y की वैल्यू 5 आ गई। अब इक्वेशन देखो, क्या ये आंसर हमारा करेक्ट है, ये वैल्यू पुट करके देख लो। देखो 5x प्लस 7y, यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ मैं। 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, तो मैंने यहाँ 3 रखा, प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 5 रखा। ये हो गया 35, ये कितना हो गया 15, दोनों को ऐड किया तो 15, मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से हम लोग ग्राफ मेथड से 2 पेयर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब ये बताओ, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम आपको मैंने क्लास 1 में पढ़ा दिया है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट वीडियो बनाया था इस चैप्टर पे, उसमें हमने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है रेशियो मेथड से। क्या करेंगे, देखो कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसके सॉल्यूशन आ जाएं वो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, और जिसके सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन, वो होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो पहले तो हमें ये चेक करना कंसिस्टेंट है या अनकंसिस्टेंट, तो रेशियो वाले मेथड से पहले हमें पता लगाना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो क्या रहेगा, वो पैरेलल लाइंस रहेंगी और सिंगल सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन आ गया मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। और एक था हमारे पास a1 बाई a2 अगर b1 b2 के इक्वल आ जाए, b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के नहीं आए, तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, और हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और थर्ड वन था, अगर तीनों बराबर आ जाएं, तो क्या रहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे मतलब सॉल्यूशन मिल गया, इसका मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर a1 बाई a2 देखिए क्या आया, a1 की वैल्यू यहाँ से पता लगाइए क्या है 1 है, a2 की वैल्यू क्या है 2 है, 1 बाई 2 हो गया। b1 बाई b2 की वैल्यू पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, b1 1 है और b2 क्या है 2 है, तो ये तो इक्वल आ गया। अब मुझे c1 और c2 की वैल्यू भी चाहिए, तो c1 बाई c2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 10, तो कितना हो गया 1 बाई 2। देखिए ये भी 1 बाई 2 है, और c1 बाई c2 भी 1 बाई 2 है, और ये भी 1 बाई 2। इसका मतलब सिस्टम कैसा हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे तो मुझे इसको ग्राफ से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है अगर कंसिस्टेंट हैं तो ग्राफ की मदद से आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, तो इक्वेशन 1 बहुत ही आसान है, इसकी देखो टेबल तैयार करते हैं, एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं x इक्वल टू वाई माइनस 5, तो y की वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू आएगी। देखो y की जगह मैंने 0 पुट किया,
y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5 आई कि नहीं आई? ये तो बहुत सिंपल है। अगर y की जगह मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो 5 माइनस 1 कितनी आई? 4 आई। 2 पुट किया तो कितनी आई? 3 आई। आराम से इसकी टेबल तैयार हो गई। सेम इस वे में आ जाइए। इधर है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखिए x एंड y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y और x इक्वल टू निकालेंगे तो 10 माइनस 2y बाई 5, सॉरी यहाँ पे 2 है ये बाई 2। तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो ये जब मैंने दो का डिवाइड किया तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 10/2 माइनस 2y/2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10 एंड 2 से 2 कट जाएगा y। x इक्वल टू 5 माइनस y, ये भी यही है, ये भी यही है, इसके भी यही आएंगे वैल्यूज 5 0 4 1 3 2। इसको हम अब ग्राफ से सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को याद ना रहे कि भाई मैं ऐसे डिवाइड करूं 2 से, मैं तो अलग से वैल्यू निकालना चाहूं तो अलग से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए अलग से निकाल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। अलग से वैल्यू निकाल देते हैं इसकी इक्वेशन नंबर 2 की। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 का टेबल, और अब हम इक्वेशन 2 के लिए और एक टेबल बना लेते हैं x y 1 2 3। तो ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो 2x को लेफ्ट में रखा, 10 माइनस 2y, x इक्वल टू निकालेंगे तो 10 माइनस 2y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं y की जगह पे मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो ये 10 माइनस 2 8 होगा, 8/2 तो कितना आ जाएगा? 4। तो 1 रखा तो 4 आ गया, हो गया 1 एंड 4। देखो सिमिलर वैल्यूज मिल गई। अब मैंने y की जगह पे मान लो 2 रख दिया, 2 रखा तो ये हो गया x इक्वल टू 10 माइनस 2 टू जा 4 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3। तो हमारे पास y की वैल्यू जब मैंने 2 रखी तो ये आ गई 3। सेम वे में y की जगह 3 रख देते हैं, यहाँ 3 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ये 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 4/2। तो कितना आया? 2। तो जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी? 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये एक वैल्यू यहाँ पे हमने थोड़ी डिफर ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ बनाएंगे तो जब मिलाएंगे तो आपको सेम उस लाइन पे मिलेगा ये। तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ सेम वे में, क्योंकि यहाँ मेरी फोटो आ रही होगी, ये ग्राफ दिखेगा नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ थोड़ा कम ही कवर में करूँगा, कम जगह ही लूँगा यहाँ पे ग्राफ बनाने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ये लिखा 4, ये लिखा 5। इधर माइनस में -1 -2 -3, कोई वैल्यू हमने माइनस में ली नहीं है, प्लस में ली है, तो इधर इधर कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। वैल्यू देखते हैं, वैल्यू क्या क्या है? 0 5 है ना, ये है 5 0। 5 0 करेंगे, 5 0 यहाँ पे 5 0 वाला पॉइंट ये हो जाएगा 5 0। दूसरी वैल्यू क्या है? 4 1, तो 4 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा 4 1। नेक्स्ट क्या है? 3 2, 3 यहाँ और 2 यहाँ। लाइन बना देते हैं, ये लाइन बना दी हमने यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, तो ये वाला हमारे पास पहला वाला इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले के बनाते हैं, तो सेकंड में देखिए ये तो सेम ही है, 4 और 1 एंड 3 और 2 सेम है, 4 1 एंड 3 2 सेम है। यहाँ दो बार लिख दो, 4 1 एंड 3 2, ये 3 2, ये दूसरी वाली इक्वेशन का लिख रहा हूँ मैं। और एक क्या है? 2 3, तो 2 यहाँ और 3 कहाँ पे? यहाँ, लिख दो 2 3। तो देखो सेम बना कि नहीं बना? तो यहाँ ये भी सेम ही है बना, 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना था? 10, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए लाइन चिपक गई। इसको क्या बोल देते हैं? इनको हम हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं। और मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे और आपके पास ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। हल बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये सारे हल इनके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहले a1/a2 निकालते हैं, तो कितना आएगा? यहाँ पे 1 है a1 की वैल्यू, डिवाइड बाई इधर 3 है, b1 b2 की निकालते हैं। यहाँ पे -1 है, डिवाइड बाई -3 है, तो ये भी 1/3 हो गया। अब हम निकालते हैं c1/c2 की, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, 1/2
टू हो गया। ये देखिए ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास सिचुएशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन इक्वल नहीं है C1/C2। ये इक्वल नहीं है तो कैसे आएंगे ये आएंगी पैरेलल लाइंस आएंगी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब अगर सॉल्यूशन है तो आपको ग्राफ बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। इसका मतलब इसका मुझे ग्राफ नहीं बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू क्या है 1 और C1 की वैल्यू क्या है -6, A2 की वैल्यू क्या है 4, B2 की वैल्यू क्या है -2 एंड C2 की वैल्यू क्या है -4। देखिए A1/A2 निकाला मैंने, 2/4 कितना हो गया 1/2। B1/B2 निकाला, B1 है 1 और ये है -2, तो कितना हो गया -1/2। आपने देखा ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आपने देखा इस ये कब कंडीशन आती है, जब पैरेलल लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस होंगी इसका मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम कैसा हो जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। सॉल्यूशन आया मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है तो वैल्यूज निकालनी है मुझे। देखिए ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। वाई को इधर रख लो, y इक्वल टू हो जाएगा 6 इधर प्लस का हो गया और माइनस का 2x हो गया। टेबल तैयार करते हैं x एंड y। देखो x की वैल्यू मैंने 1 रखी, y इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू आ गया 6 माइनस 2, y इक्वल टू आ गया 4। 2 रखी मैंने x की वैल्यू, तो ये हो गया 2 2 जा 4। अगर मैं 2 रखूंगा x की वैल्यू, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, y इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा y इक्वल टू 2। नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 3। जब मैं 3 रखा, 3 2 जा 6 हो गया, 6 माइनस 6 हो गया 0। इसी प्रकार 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप इधर रख लो 4x इक्वल टू 4 प्लस का और 2y भी प्लस का। इसकी टेबल तैयार करते हैं x इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइड बाई 4। तो टेबल तैयार करते हैं। देखिए इधर मेरी फोटो आ रही होगी इसलिए यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ तो ये हो गया 4 to 6, 6 में 4 का डिवाइड करूंगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ, y की वैल्यू 2 रख दूँ तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 4 8 हो गया 8/4। देखिए अगर मैं 2 रखूंगा तो ये हो गया 4 प्लस 2 इंटू 2 हो गया डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 8/4, तो ये हो गया 2। क्या रखा मैंने y की जगह पे 2 रखा, तो x की जगह पे कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। फिर देखिए आगे अगर मैं 3 रख दूं तो ये 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 में 4 का डिवाइड करूंगा जाएगा नहीं। अगर मैं 4 रखूंगा 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 में 4 का डिवाइड करूंगा चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे मैंने वैल्यू 4 रख दी। देखो 4 2 जा 8, 8 और 4 12, 12 में 4 का डिवाइड किया 3 आया। इसी प्रकार अब मैं 6 रखूंगा, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 आया। 4 प्लस 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, तो 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 4, 16/4 इक्वल टू आ गया 4, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यूज मिल गई आपको, टेबल तैयार हो गई है। ग्राफ बना लेते हैं। सारी वैल्यू हमने प्लस में ली है, ठीक है। देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वैल्यू देखिए 1 4 2 2 एंड 3 0। 1 4 का पॉइंट ये हो गया। दूसरी वैल्यू क्या थी 2 2, तो 2 2 2 एंड 2 यहाँ आएगा 2 एंड 2। इसके बाद आपकी वैल्यू है 3 0, तो 3 यहाँ रहेगा, 0 भी यहाँ रहेगा, 3 0। ग्राफ टेबल पे यहाँ पे हम लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हमारी लाइन। पहली वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देते हैं इसमें। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले का देखिए, सेकेंड वैल्यू है 2 2, 2 2 यहीं रहेगा, ये हो गया हमारे पास 2 2। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है 3 4, 3 4 हमारे पास 3a और 4 हमारे पास
यहाँ आ जाएगा 3,4 एंड फिर है 4 6, तो 4 यहाँ पे 6 ऊपर चला जाएगा, ये 4 तो ये है, ऊपर गए यहाँ पे 6 है तो 4 6 आ जाएगा। यहाँ भी लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में ये कौन सा पॉइंट है 2 2, तो सॉल्यूशन इज 2 2, मतलब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2। सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ पे ये था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 रखा तो 2 इंटू 2 प्लस वाई की जगह पे 2 रखा माइनस 6, तो ये देखो 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 माइनस 6 कितना होता है 0, तो 0 इक्वल टू 0, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 बाई a2, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाई a2 की वैल्यू 4, फिर b1 बाई b2 निकालते हैं, इसको हो गया 1 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया -2 और ये हो गया -4, तो ये कितना आया 1 बाई 2 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इक्वल आ गया है। अभी हमें C1 बाई C2 भी निकालना पड़ेगा, C1 बाई C2 निकाला तो क्या आएगा -2 डिवाइड बाई -5, दैट इज 2 बाई 5, तो ये बराबर नहीं आया, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो यहाँ पे क्या आएंगी पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइंस आएंगी तो नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा तो आपके पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, यानी कि असंगत हल मिलेगा, इनका असंगत सिस्टम रहेगा, कोई हल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आपके पास इनकंसिस्टेंट मिला तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, ग्राफ तब बनाना है जब कंसिस्टेंट सिस्टम हो, यानी हल आए तभी बनाना है ग्राफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, देखिए एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर पेयर शो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इक्वेशन और बनानी है इनकी कि उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं तो एक कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन आए, दूसरी कंडीशन में पैरेलल लाइन आए और तीसरी कंडीशन में कुछ नहीं आए, तो हमें 3 इक्वेशन तैयार करनी है। एक इक्वेशन तैयार करेंगे जहां इन दोनों को सोल्व करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइन आए, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करूं तो पैरेलल लाइन आए, और इस वाली को सोल्व करूं तो कोइंसिडेंट लाइन आए, यानी संगत लाइन है। ये इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये समांतर रेखा है, और ये कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है संपाती रेखा। तो देखिए आपको 3 वैल्यूज मतलब 3 रेशियो पता होने चाहिए, कौन कौन से। पहली सिचुएशन है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आप कोई भी इक्वेशन बनाए, देखिए ये इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, मुझे ये वाले के लिए बनाना है, तो मुझे क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर दो, बराबर नहीं आए तो 3x प्लस 2y कर दो, और यहाँ कोई भी नंबर ले लो, माइनस का 18 ले लो, 10 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, इक्वल टू 0, तो ये आंसर ये होगा। बस इनको इंटरचेंज कर दो या कोई और वैल्यू रख दो, ताकि इनको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज बराबर नहीं आए। देखो मान लो मैंने यहाँ पर रख दिया, सपोज करो 4 रख दिया, यहाँ पे इधर मैं 4x लिख देता, मान लीजिए मैं 4x लिख देता, और यहाँ पर मैं लिख देता 6y, तो होता क्या 2/4 करता, 2/4 करता, और यहाँ 3/4 करता, तो भी मेरे पास इक्वल 3/6 है, यहाँ पे 6 लिया है, तो ये 1/2 आता और ये भी 1/2 आता, तो ये बराबर हो जाता। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा, a1 बाई a2 की वैल्यू निकालूंगा और b1 बाई b2 की वैल्यू निकालूंगा, तो इक्वल नहीं आने चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, x का जो कोफिशिएंट है वो y में रख दो, और जो y का कोफिशिएंट x में रख दो, यहाँ कोई भी नंबर रख दो, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या हो गया, आपका ये एक इक्वेशन बन जाएगी।
अब पैरेलल लाइन चाहिए, पैरेलल कब चाहिए, जब ये इक्वल आ जाए और तीसरा वाला ना आए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन तो आपने लिखी हुई है, आपको पता है पैरेलल के लिए क्या चाहिए मेरे को, भाई ये इक्वल चाहिए a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 चाहिए, लेकिन c1 बाई c2 के इक्वल नहीं चाहिए। ये तो ऐसे रहने दो 2x प्लस 3y, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, 7 लिख दो, 8 मत लिखना बस, ठीक है, या प्लस का 7 लिख दो इक्वल टू 0, कुछ भी नंबर लिखिए, 8 इस माइनस 8 को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए, प्लस का 8 लिख दोगे तब भी चलेगा। तो ये हो गया। अब देखिए ये a1 बाई a2 करेंगे तो 1 आया, b1 बाई b2 करेंगे 3/3, ये भी 1 आया, लेकिन ये करेंगे तो -8/7 आया, तो इक्वल नहीं आया, इसलिए ये क्या हो जाएंगी पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब सेम चाहिए। सेम में क्या करना है, थर्ड वाला बता रहा हूं, थर्ड में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है और सीधा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 2 से किया 4x प्लस 2 से किया 6y, सेम इक्वेशन बनानी है आपको, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी उस कंडीशन में क्या आएंगे, तीनों बराबर आएंगे। देखो 2/4 की वैल्यू 1/2 आई, ये हो गई a1 बाई a2, b1 बाई b2 करेंगे 3/6 आया, ये भी 1/2 आया। इसके बाद -8/16 करेंगे माइनस का, तो ये भी 1/2 आया, तो तीनों बराबर आ गया। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, आपको किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई, चाहे 2 से करो, चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से करो, ठीक है, सेम इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और इंटरसेक्टिंग में क्या करना है, ये इंटरचेंज कर देने हैं कोफिशिएंट, और पैरेलल में क्या कर देना है, ये वाले इक्वेशन में ये कांस्टेंट वैल्यू को चेंज कर देना है, या इसका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखे हैं तो पक्का समझ में आ रहा है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, इसलिए पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारी वो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो ठीक लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ में ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई वीडियो मैं बनाऊं तो तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।